एक बार देख के बताओ, ये आदमी खतरनाक कोई है क्या? एकदम सिंपल सा दिखने वाला ये इंसान जब सिर्फ 16 सेकंड में 5 लोगों को मारकर धूल चटा सकता है, तब तो तुम भी सोचने लगोगे कि कहानी असल में क्या है, ये आखिर है कौन और क्यों इतना खतरनाक होने के बाद भी खुद को सबसे छुपा कर रखता है। यही देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और रेडी हो जाओ इस धमाकेदार मूवी को देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर रॉबर्ट से मिलते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल आम इंसान जैसा है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आदत है, हर चीज में बेहद डिसिप्लिन। घड़ी की सुई की तरह टाइम पे चलता है वो, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन उसका टाइम कभी नहीं बदलता। वो एक शॉपिंग मार्केट में काम करता है और अपने कॉलीग्स के बीच सबके पसंद का आदमी है। रॉबर्ट का हर रात एक स्पेशल रूटीन होता है। वो घर से एक टी बैग टिश्यू में लपेटकर पास वाले रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो रोज किताब पढ़ता है और चाय पीता है। उसी जगह उसकी रोज मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है एलिना। पेशे से वो एक नाइट प्रोस्टिट्यूट है। ज्यादा बातें नहीं होती उनके बीच, लेकिन आज एलिना ने उससे पूछा, तुम्हारी किताब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? रॉबर्ट ने कहा, बस लगभग आखिर तक आ गया हूँ। तभी एलिना के पास उसके रशियन बॉस का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मैंने एक कस्टमर भेजा है, तुम उसे मिलो। वो कस्टमर बहुत मोटा और डिस्गस्टिंग आदमी था। एलिना मना कर देती है और कहती है कि मैं इस अगली आदमी के साथ नहीं जा सकती, लेकिन इस लाइन में ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे मजबूर किया जाता है उस आदमी के साथ जाने के लिए। रॉबर्ट पूरे मामले को फॉलो करता रहता है। अगले रात रॉबर्ट फिर उस रेस्टोरेंट में आता है और एलिना से मिलता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। रॉबर्ट पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? एलिना कहती है कि ये लाइन में तो ये सब आम बातें होती हैं। रॉबर्ट कहता है कि तुम इस लाइन को छोड़ दो और अच्छे रास्ते पर आ जाओ। एलिना कहती है कि यहाँ आना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। फिर वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर बाहर टहलने लगती है। रास्ते में एलिना और रॉबर्ट की पर्सनल लाइफ पर कई बातें होती हैं। रॉबर्ट बताता है कि उसकी पत्नी थी, लेकिन आज वह उसे छोड़कर चली गई। उनकी बातों के बीच एक कार आती है और एलिना को मारते हुए कार में डाल देती है। ये मार देने वाला पब्लिक वही था जिसका नाम स्लावी था। स्लावी रॉबर्ट को देखकर उसके हाथ में एक कार्ड देता है और कहता है कि ये लड़की बहुत तेज है, मुझे कॉल करोगे तो इससे भी बेहतर लड़की मैं तुम्हें दूंगा। फिर वह वहां से चला जाता है। आदमी तो समझ ही नहीं पाया कि किसके साथ क्या बात करके वह चला गया। अगली रात रॉबर्ट फिर उस रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन आज उसे एलिना नहीं दिखती। रेस्टोरेंट के मालिक उसे बताते हैं कि किसी ने एलिना को बहुत बुरी तरह मार दिया और हॉस्पिटल की आईसीयू में भेज दिया। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसने उस लड़की के लिए एक खास मोहब्बत महसूस कर ली थी। इसीलिए वह एलिना की तलाश में हॉस्पिटल चला जाता है। वहां पहुंचकर रॉबर्ट देखता है कि एलिना की हालत बहुत खराब है। उसे इतनी बुरी तरह मारा कि पूरा चेहरा ही खराब हो गया है। रॉबर्ट वहां एलिना की एक दोस्त को देखता है और उससे जाकर पूछता है कि एलिना कैसी है। तो उसकी दोस्त मैंडी बहुत डरकर पूछती है कि तुम कौन हो? रॉबर्ट खुद को एलिना का दोस्त बताता है। मैंडी थोड़े भरोसे के साथ कहती है कि ये काम स्लावी ने किया। उसे जबरदस्ती एक क्लाइंट के पास भेजने के लिए स्लावी ने उस पर हाथ उठाया। तभी एलिना भी उसे हिट करती है, जिससे स्लावी पागलों की तरह एलिना को मारता है और उसके चेहरे पर बैटरी का एसिड डाल देता है, ताकि उसकी हालत को देखकर किसी ने फिर ऐसा करने की हिम्मत न करे। ये सब सुनकर रॉबर्ट अंदर से खुद को तैयार करने लगता है। वह सोचता है कि क्या फिर से उसे अपने पुराने लाइफ में जाना पड़ेगा? क्या फिर से वह दिखाएगा कि असल में वो कौन है? फिर सीन शिफ्ट होता है स्लावी के अड्डे पर। वहाँ रॉबर्ट पहुंचता है उस कार्ड पर लिखे एड्रेस के हिसाब से। रॉबर्ट स्लावी को $9,800 देते हुए कहता है कि ये पैसे रखो और एलिना को हर वक्त के लिए आजाद कर दो। स्लावी ये सुनकर हंसता है और कहता है कि इस पैसे से मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए ही उसको दे सकता हूँ, और अगर तुम इस लाइन में नाम लिखवाओ तो आ जाओ, क्योंकि इस लाइन में तुम जैसे ब्लैक लोगों की अच्छी डिमांड है। ये सब बातें रॉबर्ट बिल्कुल शांत दिमाग से सुनता है। वह एक पल में उस रूम में मौजूद सभी हिटमैन को स्कैन कर लेता है। किसके पास कौन सा गन है, कौन कहाँ बैठा है, सबका पूरा डिटेल वह अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है। फिर धीरे धीरे रूम का दरवाजा बंद करता है और रॉबर्ट कहता है कि इन नादानों को मारने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 16 सेकंड लगेंगे। और ये कहते हुए वह अपनी घड़ी की स्टॉप वॉच चालू कर देता है। अब देखा जाता है कि उसके खतरनाक आइडिया के हिसाब से पल भर में एक एक कर सभी बॉडी को फेंक देता है। किसी के पास रखा गन लेकर स्लावी को गोली मारता है, एक की गर्दन अपने ही चाकू से काटकर हल्के पर फेंक देता है, एक पब्लिक की आंख टोकरे के ग्लास से निकाल देता है और आखिरी को शैंपेन खोलने वाले स्क्रू से सीधे उसके थूथन में डाल देता है। और इस तरह पांचों को मारने में उसे केवल 28 सेकंड लगते हैं। वहां से 9 सेकंड घटाकर देखा जाए तो मारे जाने का टाइम केवल 19 सेकंड था, नहीं 3 सेकंड ज्यादा हो गया। और तुम्हें बता दूं कि यहाँ का फाइट सीन बेहद शानदार था। अगले दिन वह बिल्कुल सिंपल तरीके से काम पर लौटा है और उसे देखकर कोई नहीं सोच सका कि पिछली रात उसने 5 लोगों को ऊपर भेज दिया था। इस बीच घर लौटकर रॉबर्ट को खबर मिलती है कि वही 5 आदमी मारे गए हैं। वह समझ जाता है कि अब यह मामला बहुत दूर तक फैलने वाला है। इसी बीच शहर में आता है एक खतरनाक रशियन एजेंट जिसका नाम है टेरी। टेरी उस मर्डर सीन पर जाता है और देखता है कि उनके लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। इस मारने के स्टाइल को देखकर टेरी समझ जाता है कि यह कोई आम आदमी का काम नहीं है, बल्कि जिसने यह किया है वह जरूर बहुत ट्रेंडेड आदमी है, जैसे आर्मी या नेवी की ट्रेनिंग वाले। टेरी फिर शहर के कुछ पुलिस वालों से मीटिंग करता है। वहाँ फ्रैंक नाम का एक पुलिस वाला उसके साथ ठीक से बात नहीं करता, लेकिन टेरी अलग किस्म का था। वह उसे समझा देता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे भीख मांगना नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें ऑर्डर देने। दूसरी तरफ रॉबर्ट देखता है कि उसका पसंदीदा एक कॉलीग राल्फी काम पर नहीं आया। वह उसके घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ की दुकान में पिछली रात आग लग गई थी, इसी वजह से वह आज काम पर नहीं आया। आग लगने के स्टाइल को देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर यहाँ आग लगाई है। इसीलिए वह राल्फी से पूछता है कि असली कहानी क्या है। तब राल्फी बताता है कि शहर के कुछ पुलिस ऑफिसर उनसे रिश्वत लेते हैं। पिछली रात जब वे पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने यह काम किया। रॉबर्ट ये सब सुनकर समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। उसी रात वे 2 पुलिस ऑफिसर फिर राल्फी की दुकान पर आते हैं। रास्ते में पैसे लेने के दौरान रॉबर्ट उनसे कहता है कि ये सब गलत काम छोड़ दो। उसे देखकर वे उसे हल्के में लेकर उसके साथ मजाक करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट तब उन 2 लोगों को सिर्फ 5 सेकंड में ऐसा काबू में कर लेता है कि वे बाद में पापा पापा करते हुए उन सभी को पैसे वापस कर देते हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे। इस बीच टेडी उस स्लावी के मर्डर को ढूंढते हुए एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। वह कॉन्ट्रैक्टर टेडी को रशियन बेवकूफ लड़का कहकर बुली करने लगा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि टेडी क्या चीज है। इसलिए थोड़ी देर बाद टेडी
उसे पैसे देकर चेतावनी देता है और उसके मुंह फाड़ देता है। टेडी अब एलिना की दोस्त की तलाश करता है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम एलिना को जानती हो। उसकी दोस्त झूठ बोलती है कि वह एलिना को नहीं जानती, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे को देखकर टेडी समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। टेडी को अब फोन करता है पूरे मार्केट का प्रमुख, जिसका नाम पुष्किन है। पुष्किन जब टेडी से काम की अपडेट जानना चाहता है तो टेडी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई किलिंग नहीं देखी है जिसने ये मर्डर किया है। ये मामूली कोई आदमी नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे पूरे नेटवर्क में किसी की इतनी स्किल भी नहीं है। पुष्किन तब कहता है कि इस किलर को जल्दी ढूंढो, तो टेडी कहता है कि कुछ ही दिनों में मैं इसे पकड़ लूंगा। इसके बाद टेडी एलिना की उस दोस्त के पास जाता है। वहां जाकर वह शांत दिमाग से पूछता है और पता कर लेता है कि उस दिन यहाँ एलिना से मिलने एक आले आदमी आया था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। टेडी को जो पता करना था वह पता कर लेने के बाद वह लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। टेडी अपने साथी को रॉबर्ट की फोटो दिखाकर कहता है कि यही वह किलर है जिसने हमारे आदमी को मारा, इसलिए उसके बारे में जितनी जानकारी मिल सके सब निकालते रहो। अगले सीन में देखा जाता है कि रॉबर्ट जिस शॉपिंग मार्केट में काम करता है वहां एक चोर आता है और कैश काउंटर से पैसे छीनने की कोशिश करता है। रॉबर्ट तब चुपचाप उसे पैसे देने लगता है, लेकिन जब वह चोर एक लड़की से उसके मां द्वारा दिया गया अंगूठी छीनने की कोशिश करता है तो इस बार रॉबर्ट का पावर मोड एक्टिव हो जाता है। लेकिन वहां अचानक एक बच्चा दिख जाता है, जिसे देखकर वह अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की के हाथ से अंगूठी वापस निकालकर उसे दे देता है। लेकिन वह चोर नहीं जानता कि उसने किससे पंगा ले लिया है। रॉबर्ट उसके पीछे जाकर उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और एक हथौड़ी तैयार कर लेता है ताकि उसके हाथ पांव तोड़ सके। इसके बाद जब लड़की काउंटर पर लौटती है तो उसे अपने डेस्क पर वह अंगूठी मिल जाती है और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी हथौड़ी को एक रूमाल से पोंछकर सही जगह पर रख देता है। साफ दिख रहा है कि रॉबर्ट ने अपने गियर से हल्के पर काबू पाने वाली दवा दे दी थी। अगले सीन में टेडी रॉबर्ट के घर पहुंचता है। वहां वह खुद को डिटेक्टिव बताकर रॉबर्ट से शांत दिमाग से बातें करने लगा है। रॉबर्ट की आंखों को देखकर टेडी को समझने में देर नहीं लगती कि यही वह आदमी है जिसने सभी को एक साथ मारा था और रॉबर्ट भी समझ जाता है कि वह कोई एजेंट या पुलिस ऑफिसर नहीं है। इसलिए वह सीधे सवाल करता है, मुझे तुम कैसे पकड़ लिया? मैंने कहीं कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ी। टेडी तब बताता है कि लोगों को ढूंढना हमारा काम है। रॉबर्ट तब कहता है, यही तो मैं जानने आया हूँ कि आखिर यह आदमी कौन है। टेडी तब कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। नीचे जाकर कार में बैठते समय वह कहता है कि अब तक जो हमने इस आदमी के बारे में जाना वह सब गलत था। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसलिए वह पूरी टीम को उस आदमी की तलाश करने के लिए भेज देता है। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वह कहता है कि इस आदमी का कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है। वह ठीक से टैक्स भरता है, अच्छी नौकरी करता है और बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीता है। टेडी कहता है कि सब कुछ इतनी परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया है कि यह आदमी जरूर किसी मिलिट्री में रहा होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी ठीक से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन छुपाना इम्पॉसिबल है। इस बीच रॉबर्ट अपने घर के डिफरेंट जगहों पर कैमरे लगाना शुरू करता है। साथ ही वह वहां कुछ ऐसे एविडेंस रखता है ताकि अगर कोई भी इस कमरे में आए तो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर न निकाल सके। असल में रॉबर्ट ऐसा आदमी था जिसका पुराने रिकॉर्ड्स की कोई इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। इसके बाद टेडी एक आदमी भेजता है रॉबर्ट के उस रेस्टोरेंट में जहां वह रोज जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से यह प्रूफ चाहिए था कि क्या यह वही खतरनाक किलर है या नहीं। वह हिटमैन तब खुद को पावर लाइन मैन बताकर कुछ ऑर्डर करता है, लेकिन रॉबर्ट आसानी से समझ जाता है और कहता है कि अगर तुम सच में पावर लाइन ठीक करने वाला आदमी होते तो यह काम तुम्हारे हाथ में पड़ा होता। असल में तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो ना। बेचारी पकड़ में आ गया। जैसे ही वह गोली उठाता है रॉबर्ट अपनी मशहूर घड़ी की स्टॉप वॉच चालू कर देता है और उसे एक बार स्कैन करता है। बस जो होना था वही हुआ। कुछ ही सेकंड में रॉबर्ट अपनी हाथ में रखी किताब से जगह जगह सही निशाने लगाकर उसे मार देता है और बेचारी लाल पानी मुंह से बहाते हुए गिर जाता है। इसी बीच टेडी भी यह सब अपने लोगों के साथ देख रहा था, लेकिन असली सीन देखने से पहले ही वहां एक कार आकर उन्हें यह शानदार नजारा देखने से रोक देती है। रॉबर्ट चुपचाप फुटी को मार देता है और होटल की पावर लाइन काट देता है। फिर वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपने फोन से टेडी की कुछ पिक्चर खींचता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद टेडी अपने साथियों के साथ रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है। रॉबर्ट होशियार रहते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन वह दूसरे बिल्डिंग में जाकर अपने सेट किए कैमरे से सभी को एक बार अच्छे से देख लेता है। अगले दिन सुबह रॉबर्ट एक पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है और यहीं हम रॉबर्ट की असली पहचान समझ पाते हैं। असल में रॉबर्ट एक सीक्रेट एजेंट था। अब सीक्रेट एजेंट्स का काम था कि मिशन खत्म होने के बाद अपने सभी पहचान या डेटा को पूरी दुनिया से गायब कर दें। रॉबर्ट भी ठीक ऐसे ही एक मिशन के बाद अपनी पहचान हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक फेक कार ब्लास्ट कर देता है और सबके सामने खुद को मृत साबित कर देता है ताकि उसके नाम का कोई डेटा किसी पुलिस या माफियाओं के पास न रहे। ये सब करने में उसके दो दोस्तों की मदद होती है और सिर्फ वही लोग जानते हैं कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा है। यहाँ रॉबर्ट टेडी की पिक्चर अपने दोस्त सुजान को दिखाता है। अगले दिन सुजान उसे टेडी के बारे में पूरी जानकारी देता है। सुजान बताता है कि टेडी एक खतरनाक रशियन सोल्जर है जो माफिया सिर पुष्किन का दाहिना हाथ है। पुष्किन रूस में बैठा हुआ पूरे अमेरिका में अपना जुआ, शराब और इंसानों का कारोबार करता है। उसकी पॉलिटिकल पावर इतनी ऊपर है कि कोई भी उसकी तरफ उंगली तक नहीं उठा सकता। सुजान उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस गए हो, मैं चाहूंगा कि तुम इन सब से दूर रहो। इसके बाद रॉबर्ट सुजान से विदा लेता है। सुजान के पति तब सवाल करते हैं कि जो हेल्प के लिए आया था क्या हम वो कर पाए। सुजान तब कहता है कि रॉबर्ट यहाँ हेल्प के लिए नहीं आया, वह आया था इस गैंग को खत्म करने की परमिशन लेने। परमिशन तो मिल गई, अब शुरू होता है गैंग को खत्म करना। इसलिए रॉबर्ट का पहला कदम था अपने देश के पालतू कुत्तों को थोड़ा सुलझाना। इसके लिए वह उस पुलिस ऑफिसर फ्रैंक के पास जाता है। वहां उसे एक गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है, लेकिन गाड़ी के गैस पाइप को वह गाड़ी के अंदर फिट कर देता है और रॉबर्ट तब अपनी गाड़ी की सभी खिड़कियां बंद करके उसे एक शानदार गैस थेरेपी देना शुरू कर देता है। गैस थेरेपी सहन नहीं कर पाने के कारण फ्रैंक तब रॉबर्ट की सभी बातें मान लेता है और वे इस रशियन ग्रुप की एक इलीगल फैक्ट्री में रेड डालने के लिए जाते हैं। वहां जाकर रॉबर्ट का दिमाग तो बिल्कुल हिल जाता है। यह इतनी बड़ी गैंग थी कि सिर्फ डॉलर गिनने के लिए ही वहां 20 से ज्यादा स्टाफ काम कर रहे थे। वहां रॉबर्ट खुद को पुष्किन का आदमी बताता है, लेकिन जैसे ही गैंग के एक सदस्य को पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है, वह रॉबर्ट की तरफ बंदूक उठाता है और यहीं रॉबर्ट अपनी खतरनाक स्किल दिखाते हुए सिर्फ आधे सेकंड में उसका बंदूक छीन लेता है और उसे ही होस्टेज बना देता है। इसके बाद रॉबर्ट उसकी असली मशीन में बंदूक लगाकर कहता है कि सब कुछ
चुपचाप बंदूक नीचे रख देने के लिए बोलो, नहीं तो तुम्हारी मशीन हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। इतनी खतरनाक धमकी खाने के बाद भी क्या तुम पंगा लोगे? इसके बाद वे सब सरेंडर कर देते हैं। रॉबर्ट तब सभी स्टाफ को बंडल बंडल डॉलर देकर विदा करता है और 911 को कॉल करके इस फैक्ट्री के बारे में बता देता है। इसके बाद रॉबर्ट फ्रैंक से इन्फॉर्मेशन लेता है कि इस नेटवर्क का सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है। फ्रैंक तब उसे एक लॉकर का पता देता है। रॉबर्ट वहां जाकर कई डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव पाता है। उस पेन ड्राइव में सभी ट्रांजैक्शन और माफियाओं की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। रॉबर्ट तब सारे डेटा FBI को मेल कर देता है। पुलिस जब उस फैक्ट्री में आती है और जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक पूरे कमरे में डॉलर सजे हुए हैं और सभी बदमाशों को रॉबर्ट ने वहां हाथ पैर बांध कर रख दिया था। इसके बाद हम फिर से टेडी को एक बड़े डॉन के साथ देखते हैं। वह डॉन तब टेडी को हौसला देता है और कहता है कि इस आदमी को पकड़ने के लिए मेरे चंगड़े लोग ही काफी हैं। जब वह थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाता है तब रॉबर्ट आकर उस डॉन की आंखों में लगे सनग्लास को तोड़कर टेबल पर रख देता है और कहता है कि तुम्हारे डॉन को मैंने ऊपर भेज दिया है और यहाँ से वह कभी वापस नहीं आ सकता। मतलब समझ रहे हो? ज्यादा साहस दिखाने के लिए डॉन के साथ रॉबर्ट ने क्या किया। टेडी को रॉबर्ट कहता है कि अब तुम्हारे बॉस पुष्किन को आज रात के अंदर ही उसके सारे गलत काम बंद करने को बोलो और यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी ऑफर है। ये कहते हुए वह अपने पेपर्स पर एक मोबाइल नंबर लिख देता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बुरे काम किए हैं और इसके लिए मैं पछताता हूँ। मुझे फिर से उस लाइन में जाने के लिए मजबूर मत करो। यहाँ रॉबर्ट का एटीट्यूड देखने लायक था। इसी बीच रॉबर्ट को एक लीड मिलती है कि इन माफियाओं का एक बड़ा तेल का कारोबार है, इसलिए वह वहां जाकर उनका पूरा नेटवर्क तबाह कर देता है। ये सब देखकर पुष्किन का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। वह टेडी को फोन करता है और कहता है कि लोगों की डेड बॉडी मैं चाहता हूँ। टेडी तब रूस के सबसे टफ 3 हिटमैन को बुलाकर लाता है। टेडी राल्फी के साथ रॉबर्ट की एक फोटो देखकर समझ जाता है कि रॉबर्ट के करीब के लोग शायद यही हैं। इसीलिए टेडी फिर उस शॉपिंग मार्ट में सभी को होस्टेज बना देता है और रॉबर्ट को फोन करके कहता है कि 30 मिनट के अंदर नहीं आया तो सभी को मार देंगे। रॉबर्ट के पास कोई ऑप्शन न होने के वजह वह उस शॉपिंग मार्ट की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी बस आते देख टेडी कहता है कि जैसे ही नजर पड़ेगी सबको गोली मार देगा, लेकिन बस के अंदर रॉबर्ट नहीं होता। वह दूसरी सड़क से उस शॉपिंग मार्ट में घुस जाता है और स्टोर की सारी लाइट और फैन ऑफ कर देता है और साथ ही एक शानदार म्यूजिक चालू कर देता है। यह देखकर गनमैन राल्फी को लेकर जाता है ताकि उसे बंद किया जा सके और वहीं रॉबर्ट अपने डबल पंच से उस बदमाश का सिर ठंडा कर देता है। राल्फी रॉबर्ट की इतनी खतरनाक मार देकर पूरी तरह शॉक में पड़ जाता है। इसी बीच उस मारे गए बदमाश की वॉकी टॉकी लेकर रॉबर्ट एक गनमैन को बुला लेता है। नतीजा उसे कुछ समझ में आने से पहले ही रॉबर्ट सिला मार देता है। वह तब राल्फी से कहता है कि तुम सबको लेकर यहीं से तुरंत बाहर निकल जाओ, मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। ये कहते हुए रॉबर्ट पूरे शॉपिंग मॉल की मेन लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देता है और दुकान के सभी दरवाजे बंद कर देता है। अब असली खेल शुरू होगा। रॉबर्ट दुकान में रखे अलग अलग सामानों से अलग अलग तरह के ट्रैप बनाता है और खुद को असासिन की तरह छिपाकर नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। उसी खतरनाक लेवल के ट्रैप से रॉबर्ट एक बदमाश को ट्रैप में डालकर लटका देता है और जब दूसरा बदमाश वहां आता है तो एक तेज ब्लेड उसके गले में डालकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी उसको देखते ही खुद की पास रखा M4A1 गन से गोली करने से रॉबर्ट को गोली लग जाती है, लेकिन इससे रॉबर्ट को कोई खास नुकसान नहीं होता। इसके बाद रॉबर्ट एक ड्रिल मशीन से उसके सिर में ड्रिल करके मार देता है। अब वहां मौजूद सबसे ताकतवर हिटमैन को कंट्रोल करने में उसे काफी मुश्किलें आती हैं क्योंकि वह रॉबर्ट से 2 गुना बड़ा था, लेकिन अपनी शानदार स्किल के दम पर अंततः रॉबर्ट उसे भी मारने में सफल हो जाता है। लेकिन तब तक रॉबर्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसी समय राल्फी वहां पहुंचता है और कहता है कि आपने कहा था कि सबको लेकर बाहर निकलो, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये कहते हुए घायल रॉबर्ट को राल्फी वहां से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जाते समय राल्फी पर एक गनमैन फायर करता है। फिर भी राल्फी बहुत मुश्किल से वहां से निकलने में सफल हो जाता है। रॉबर्ट तब कुछ गैस सिलेंडर एक माइक्रोवेव में रखकर सिग्नल देता है कि आखिरी हिटमैन आए। जैसे ही वह वहां आता है पूरे गैस सिलेंडर में धमाका कर रॉबर्ट उसे वहीं मार देता है और अब बाकी रह जाता है असली मैन टेडी। टेडी तब राल्फी के पास आता है उसे गोली मारने के लिए, लेकिन ठीक उसी समय रॉबर्ट दुकान के एक पावर टूल गन से टेडी के हाथ पांव में हमला करके उसे अक्षम बना देता है और फिर एक क्लोज हेडशॉट से टेडी का काम तमाम कर देता है। इसके बाद मूवी का सीन चलता है 3 दिन बाद मॉस्को रूस में। वहां देखा जाता है कि माफियाओं का बॉस पुष्किन बस नहाकर लौट रहा है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद रॉबर्ट वहां मौजूद है। रॉबर्ट को देखकर पुष्किन कहता है, तुम क्या यहाँ मुझे मारने आए हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? रॉबर्ट तब कहता है कि तुम्हें मारने से मुझे शांति मिलेगी। पुष्किन तब कहता है कि असल में शांति की कीमत बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम एक प्राइस बताओ, देखते हैं मैं तुम्हें दे सकता हूँ या नहीं। लेकिन बात खत्म होने से पहले रॉबर्ट वहां की लाइट ऑफ कर देता है और गायब हो जाता है। पुष्किन तब देखता है कि उसके बेसिन पर पानी का नल खुला है और जब वह पानी का नल बंद करने जाता है तो रॉबर्ट की सेट की हुई इलेक्ट्रिक तार से उसका हाथ लग जाता है और पुष्किन जिंदगी की आखिरी बार बिजली का झटका खा जाता है। अगले सीन में देखा जाता है कि रॉबर्ट उस बिल्डिंग से नीचे उतर रहा है और उसके आसपास सभी बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी हैं। समझ ही सकते हो उसने अकेले पूरे सिक्योरिटी मैन को मारकर फिर पुष्किन के पास गया। भाई ये सीन देखकर मैं खुद भी बहुत हैरान रह गया। आखिरकार रॉबर्ट के मिशन का अंत हो गया, इसलिए वह बस्टन वापस जाकर पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। वहीं अब उसकी मुलाकात एलिना से होती है। एलिना अब बताती है कि वह पूरी तरह से एक अच्छी जिंदगी जी रही है। अब वह किताब पढ़ती है, नौकरी करती है। ये सब देखकर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट को एलिना अपनी जिंदगी बदलने के लिए थैंक्स बोलते हैं। वहीं आखिरी सीन में देखा जाता है कि रॉबर्ट एक किताब पढ़ रहा है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। साथ ही वह अपनी पहचान को फिर से नए सिरे से सजाने के लिए एक नई नौकरी ढूंढ रहा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।